नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ केदारनाथ के मंदिर के बारे में। केदारनाथ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। क्या आपको पता है भोलेनाथ ने पांडवों को दर्शन देकर पाप से मुक्त किया था? क्या आपको पता है दोस्तों इन्हें पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है? आइए चलिए जानते हैं। केदारनाथ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महादेव का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। इसीलिए पांडव भगवान शिव की नगरी काशी पहुँचे। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे हिमालय में गुप्त काशी में छिप गए। पांडव यह जान चुके थे, इसलिए भगवान पांडव के गुप्त काशी पहुंचने से पहले ही केदारनाथ पहुंच गए। यहाँ बैल का रूप धारण करके वह अन्य पशुओं में शामिल हो गए। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। पैर के नीचे अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर भगवान शिव रूपी बैल पैर के नीचे से नहीं गए। भीम बैल पर झपटे तो बैल भूमि के अंतर्गत होने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया। भोलेनाथ पांडव की भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए और दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान बैल की पीठ के आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। अंतर्ध्यान होते समय भगवान के धड़ से ऊपर का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हो, वहाँ वे पशुपतिनाथ कहलाए। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि दिव्य ज्योतिर्लिंग कौन से हैं और कहाँ स्थित हैं? पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। दूसरा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भी उज्जैन में ही स्थित हैं। झारखंड में वैद्यनाथ, नासिक में भीमाशंकर, तमिलनाडु में रामेश्वर, दारुकुंड में नागेश्वर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी तट पर त्र्यंबकेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ। क्या आपको पता है दोस्तों कि केदारनाथ मंदिर कितने वर्ष पुराना है? आज के विज्ञान के अनुसार केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना था। यदि आप ना भी कहते हैं तो भी ये मंदिर कम से कम 12 वर्षों से अस्तित्व में है। केदारनाथ की भूमि 21वीं सदी में भी बहुत प्रतिकूल है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराची कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भारत कुंड है। 1200 साल बाद भी जहां उस क्षेत्र में कुछ हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है, जेसीबी के बिना आज भी वहां एक भी ढांचा खड़ा नहीं हो सकता है। यह मंदिर वहीं खड़ा है और खड़ा ही नहीं बल्कि बहुत मजबूत है। हम सभी को कम से कम एक बार यह सोचना चाहिए कि विज्ञान अनुमान लगा सकती है कि यदि मंदिर 10वीं शताब्दी में पृथ्वी पर होता तो यह हिमयुग की एक छोटी सी अवधि में होता। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ को आप सभी ने देखा होगा। इस दौरान औसत से 375% अधिक बारिश हुई थी। आगामी बाढ़ में 5,748 लोग सरकारी आंकड़े मारे गए और 3,200 गांवों को नुकसान पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया। इतना खतरनाक बाढ़ आने के बाद भी केदारनाथ मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय पुरातात्विक सोसाइटी के मुताबिक बाढ़ के बाद भी मंदिर के पूरे ढांचे के ऑडिट में 99% मंदिर पूरा सुरक्षित है। इस मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर इतने अच्छे हैं कि आज भी देखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्रभावित लगते हैं। मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया है तथा जिस दिशा में बना है, उसी वजह से ये मंदिर बच गया है। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया था, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम में हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि मंदिर पूर्व पश्चिम की ओर होता हो तो पहले ही नष्ट हो चुका होता या कम से कम 2013 की बाढ़ में तबाह हो जाता, लेकिन इस दिशा की वजह से केदारनाथ मंदिर बच गया है। इसीलिए मंदिर ने प्रकृति के चक्र में ही अपनी ताकत बनाई रखी है। मंदिर के इन मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के एल्सर तरीके से एक साथ चिपका दिया गया है। इसीलिए पत्थर के जोड़ पर तापमान परिवर्तन के किसी भी प्रभाव के बिना मंदिर की ताकत अभिज्ञ है। टाइटैनिक के डूबने के बाद पश्चिम लोगों ने महसूस किया कि वैसे एनडीटी परीक्षण और तापमान जवार को मोड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय लोगों ने यह सोचा और यह 1200 साल पहले परीक्षण किया गया। क्या केदारनाथ उन्नत भारतीय वास्तुकला का ज्वलंत उदाहरण नहीं है? 2013 में मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी चट्टान फंस गई और पानी की धारा विभाजित हो गई। मंदिर के दोनों किनारों का तेज पानी अपने साथ सब कुछ ले गया, लेकिन मंदिर और मंदिर के शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहे, जिन्हें अगले दिन भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया था। सवाल ये नहीं है कि आस्था पर विश्वास किया जाए या नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंदिर के निर्माण के लिए स्थल, उसकी दिशा
व निर्माण सामग्री और यहाँ तक कि प्रकृति को भी ध्यान से विचार किया गया था, जो 1200 वर्ष तक अपनी संस्कृति और ताकत को बनाए रखेगा। हम पुरातन भारतीय विज्ञान की भारी रत्न के बारे में भी सोचकर दंग रह गए। शिला, जिसका उपयोग 6 फुट ऊंचे मंच के निर्माण के लिए किया गया, कैसे मंदिर स्थल तक लाई गई। आज तमाम बाढ़ों के बाद हम एक बार फिर केदारनाथ के उन वैज्ञानिकों के निर्माण के आगे हम नतमस्तक हैं, जिन्हें उसी भव्यता के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा होने का सम्मान मिलेगा। ये एक उदाहरण है कि वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति कितनी उन्नत थी। उस समय हमारे ऋषि मुनियों यानी कि वैज्ञानिकों ने वास्तुकला, मौसमी विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्वेद में काफी तरक्की की थी। इसीलिए पूर्ण रूपेण मंदिर सुरक्षित रहा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में।